गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए, तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। होमवर्क कंप्लीट हो गया सब? तो एवरीवन, वॉइस इज कमिंग, इट्स क्लियर? आज नेटवर्क इशू बहुत है मॉर्निंग से ही, तो बीच बीच में अगर वॉइस चली जाएगी तो बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो हम स्टार्ट करने वाले थे नया, मतलब 11 जो टॉपिक पढ़ रहे थे, बट उसको खत्म तो कर ले। वो आधे में छोड़ के क्या स्टार्ट भी तो मोल कंसेप्ट ही करना है, जिसमें वो सारी चीजें यूज होंगी मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड चार्ज के बेसिस पे उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम एज वेल एज फॉर द चार्ज पार्टिकल्स, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। वीडियो इज नॉट विजिबल, अभी लिखा कहाँ है कुछ? आई एम राइटिंग। देखिए आगे, तो जहां तक पढ़ लिया है उसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन है लाइक ये पी, दिस इज पी, क्यू, आर एंड एस। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट पी, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट पी इज लाइक, हाइपोथेटिकली हम ले रहे हैं कुछ, ठीक है? इट्स नॉट फॉस्फोरस। पी क्यू आर एस कुछ लिया है लाइक 74 एज्यूम कर लिया, एंड द एटॉमिक मास नंबर इज मान लीजिए 258। ओके, नाउ इसका एटॉमिक मास जेड, दिस वन इज जेड डबल डैश एंड दिस वन इज जेड ट्रिपल डैश, ये एटॉमिक नंबर हो गए। एंड एटॉमिक मास नंबर इज ए, तो यहाँ ए डैश जेड डैश दिखा दिया, और ये ए डैश, ए डबल डैश एंड ए ट्रिपल डैश। ना अब यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? पी टू क्यू, पी इज द एलिमेंट, ध्यान से सुनिए, पी कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 74, एंड एटॉमिक मास नंबर इज 258। नाउ आफ्टर removing three electron, it converted into q. Then from q we will remove three proton, and from then it will form r, and from r to s we will remove 5 electron but add 3 proton. देखिए, इस तरह की अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको हमें कैसे करना है। तो पहले आपने क्या किया है? पी टू क्यू फॉर्म किया है, एलिमेंट पी जिसका एटॉमिक नंबर 74 258 है, एंड देन we will remove 3 electron from the p, by which the formation of q take place, q फॉर्म हो गया। अब q में है a डैश z डैश, now q to r, a double dash z double dash, and then r to s, a triple dash z triple dash. So now you have to calculate number of electron, proton and neutron
calculate number of electron, proton, neutron in P, Q, R and S, and also calculate and also calculate Z, Z double dash, Z triple dash, A dash, A double dash, A triple dash. करेक्ट। तो ये सारी चीजें भी हमें कैलकुलेट करनी है। जेड, जेड डबल डैश, जेड ट्रिपल डैश की वैल्यूज, ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, एंड साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन पी, क्यू, आर एंड एस। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सब लोग ध्यान से देखिए इधर। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए अगर पी की बात कर रहे हैं, if we will start with p, then what will happen? For p, number of electron, now I am writing directly for p. For p we can say Z is equal to 74, which is atomic number, and A is equal to 258, which is atomic mass number. Atomic mass number. Now electron, proton, neutron, so number of electron कितना हो जाएगा? फर्स्ट number of electron will be 74, क्योंकि number of electron Z के इक्वल होता है। then number of proton this will also equal to A, यानी Z के इक्वल 74। ये दो चीजें क्लियर। अभी स्लाइड चेंज कर रहा हूं। जो लोग, अगर कुछ बच्चे आज की क्लास में नए आए हैं तो उनके लिए ये आपने पहले पढ़ रखा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। तो ये कोई एलिमेंट पी है जिसका एटॉमिक नंबर है 74 और एटॉमिक मास है 258, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, इसलिए आ गया 74, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, इसलिए आ गया 74। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास नंबर कितना है? 258। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 74। 258 माइनस 174 कितना हो जाएगा? 184। दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी ये तो P के लिए आ गया है, P के लिए आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है फॉर Q। Q के लिए क्या होगा बताओ सब लोग। जो लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे वो तो बताइए। फॉर Q क्या क्या वैल्यूज आएंगी? Z डैश, A डैश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फॉर Q बन कब रहा है? जब हम P क्या कर रहे हैं, P से Q बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो -3e लिखा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट कि 3 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किए हैं। तो एटॉमिक नंबर ये 74, ये 258। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उससे एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास तो उतना ही रहेगा 258,
इसका मतलब ये A डैश की वैल्यू है 258, और ये Z डैश कितना होगा, दिस Z डैश की वैल्यू कितनी होगी, Z डैश होगा क्या, नंबर ऑफ A डैश 258, आवाज अटक रही है मतलब, अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है ही, बार बार इलेक्ट्रिसिटी जा रहा आ रहा है इस वजह से। तो जेड डैश इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा सेकेंड केस में, जेड डैश, ठीक है, बीच बीच में आवाज नहीं आ रही है, ट्राई करो, आएगी, ऐसा नहीं है। जेड डैश कितना होगा, जेड डैश विल बी 71, ओमकार अमृतार सबका 71 है, इंद्रजीत 74, ऋषिकेश 74, यस वेरी गुड। तो जेड डैश विल बी 74 नॉट 71, बिकॉज दिस वॉज अ न्यूट्रल एटम। अब इसमें से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, एक कैटायन या एनायन में कन्वर्ट होगा। तो अब देखिए, अब जब जब भी आप, ये तो हमारा पहला एटम था न्यूट्रल, अब इस न्यूट्रल एटम के बाद जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल रहे हैं, तो याद रखिए हमेशा कि अब इस केस में जेड डैश क्यू फॉर क्यू जेड डैश हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं निकालना है, जेड डैश विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। केवल वो न्यूट्रल एटम के केस में आप लगा सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड इज द एटॉमिक नंबर विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो उतने ही है जितने पहले थे, प्रोटॉन हमने निकाला ही नहीं तो प्रोटॉन पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो प्रोटॉन पहले 74 थे अगर पी में, तो क्यू में भी 74 रहेंगे। समझ आ रहा है, इफ पी में, अगर पी मॉलिक्यूल में, पी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 74 थे, तो क्यू में भी 74 रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन हमने निकाला ही नहीं है। तो जेड डैश 74 ही रहेगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है, तो 71 आंसर नहीं कर देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आंसर 71 होगा, बट जेड डैश जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए अब इसको इधर साइड में कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 74, तो क्यू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 74 माइनस 3, क्योंकि 3 निकाल दिया है, तो दिस विल बी इक्वल टू 71। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 71। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भाई जितने पहले थे उतने अभी भी रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने चेंज ही नहीं किया है, निकाला ही नहीं है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उतना ही है। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 निकाले थे, -3 इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका मीनिंग है कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए, तो अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 71, न्यूट्रॉन उतने ही है, और प्रोटॉन की भी अगर बात करें तो प्रोटॉन भी जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, और क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है इसलिए ए डैश भी सेम रहेगा। सो ए डैश इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो ए डैश विल रिमेन सेम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 74 184 258। डन, समझ गए सब लोग, पी से क्यू में। अब क्यू के आगे करिए, नेक्स्ट बताइए फिर आंसर, क्यू से आर और आर से एस में क्या बनेगा, फ्रॉम क्यू टू आर एंड देन आर टू एस, जेड डबल डैश ए डबल डैश उनकी वैल्यूज क्या होंगी।
Now for R, after P and Q, for R के लिए देखिए, अब आपके पास Q में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता है। Q में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता है, तो अब बच्चा क्या है हमें निकालना, R। R के लिए बोला गया है, देखो Q के लिए अगर मैं लिख दूं, Q के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q में 71, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था हमारे पास 74, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस करके हमने निकाला था 216, 184, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे 184। अब देखिए आर के लिए सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, अगर क्यू के लिए ये कंडीशन है तो आर के लिए क्या होगी, फॉर आर, आर के लिए हमने ये दिखाया है कि क्यू से जब आर बन रहा है, तो अब इसका जेड डैश की वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे जेड डैश हमने लिखा था कितना 74, और ये ऊपर कितना था 74 258। अब आर के लिए अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ था -3 प्रोटॉन, इस बार प्रोटॉन आप 3 निकाल रहे हैं, तो इसका जेड डैश कितना हो जाएगा, जेड डबल डैश 3 प्रोटॉन निकालने के बाद 71, और इसका आर जो ए डैश है, ए डैश जो अगर ए डबल डैश की बात करें, 3 प्रोटॉन कम कर दिया है तो कितना हो जाएगा 255। ये कैसे होगा देखते हैं। देखिए फॉर क्यू, क्यू के लिए तो हम लिख चुके हैं, अब आर की बात कर रहे हैं। सो फॉर आर, फॉर आर
Hello students, now it's audible. Everyone, okay. तो देखिए हम क्या कर रहे थे, आर के लिए बता रहा था मैं आपको। सो आर के लिए आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 71, प्रोटॉन देखिए 74 - 3। क्यों? क्योंकि 3 प्रोटॉन अब रिमूव किए गए हैं। So if 3 protons will be removed, so number of protons will be 71, 74 - 73, and then number of neutron will be 184. So number of electron 71, number of proton 71, and number of neutron 184. And then Z डबल डैश नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज हमेशा अब नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही करना है एटॉमिक नंबर। सो इट विल बी इक्वल टू 71, and then A double dash will be equal to number of protons plus number of neutrons. So 71 plus 184 will be equal to 255. क्लियर? एस का आया क्या किसी का आंसर? एस का किसका आया? साक्षी, ऋषिकेश। प्रोटॉन 74, इलेक्ट्रॉन ऋषिकेश आपका 69 है, साक्षी आपका 66 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन दोनों का 184, ए 258 एंड जेड 74। चेक करिए दोनों का इलेक्ट्रॉन। अमृता का भी इलेक्ट्रॉन 66 है। ऋषिकेश आपके इलेक्ट्रॉन 69 कैसे आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने हैं, तो 71 - 5 कितना हो जाएगा? 66 ना। एंड देन प्रोटॉन इस बार ऐड करना है फ्रॉम आर टू एस। फ्रॉम आर टू एस प्रोटॉन ऐड करना है। तो ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? पहले 71 था आर में, तो 71 प्लस 3 74. So proton after addition will be 4. It will become 74. So number of protons. So किसके आंसर करेक्ट है? इलेक्ट्रॉन 60, प्रोटॉन 74, न्यूट्रॉन 184, ए 258 एंड जेड 74। यस तनिष्क, साक्षी आप लोगों का आंसर करेक्ट है। अमृता आपका भी आंसर करेक्ट है। 74 - 5 कर दिया ऋषिकेश। 74 - 5 क्यों होगा? 71 - 5 हो जाएगा ना। आर से देखना है, आर जो है हमारे पास उससे कंपेयर करके आर से एफ बना रहे हैं। डन, आ गया सबका आंसर आ गया। ये एस नेक्स्ट वन सबका आंसर आया क्या एस का? तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं फॉर एस। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाकी लोगों ने निकाला है 66, नंबर ऑफ प्रोटॉन 74, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 184, देन जेड डैश जेड ट्रिपल डैश 74 and A triple dash, it is equal to 258। ये आंसर हो जाएंगे फॉर एस। डन। चलो तो बच्चों देखो, अभी क्या नया टॉपिक हमको स्टार्ट करना है, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे मूल कंसेप्ट।
मूल कंसेप्ट, या अगर कुछ और बेसिक अभी बचा होगा तो मैं देख लूंगा जो मूल कंसेप्ट में यूज होने वाला। मूल कंसेप्ट में ये सारा एप्लीकेशन है जो ये सब पढ़ रहे हैं ना हम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब मूल कंसेप्ट में यूज होंगे। मूल कंसेप्ट लगाते टाइम ये सब आपको आना चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो लास्ट वीक में जो पढ़ा है, ये नहीं कि बेसिक पढ़ा है तो उसको भूल जाना, उसको पूरा पढ़ना है। जो आपको टेबल लर्न करने को दी थी, वो टेबल 1 to 30 सबको लर्न होनी चाहिए, मूल कंसेप्ट में यूज होगी। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना, ये सब मूल कंसेप्ट में यूज होगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है तो वैसे फिर आगे क्वेश्चन नहीं होंगे मूल कंसेप्ट के। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें यूज होंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे, या एक दो टॉपिक अगर और बेसिक लगा मुझे कि वो बताना है मूल कंसेप्ट से पहले, वो बता के देन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट नया टॉपिक अब मैं कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा, बिकॉज अभी हाफ एन आवर बचा हुआ है और नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है, फिर बार बार वॉइस कटेगी तो फिर बताना ही पड़ेगा दोबारा। ठीक है, तो अभी आज क्लास रहने देते हैं। ठीक है, आज मैं हाफ एन आवर पहले छोड़ दे रहा हूँ। आज आपका शेड्यूल में दूसरा क्लास है क्या? केमिस्ट्री का नया शेड्यूल आया क्या? नहीं आया है? अच्छा, मतलब तो अभी आपका केमिस्ट्री का 2 to 3 का ही है? 2 to 3 का ही क्लास है? ओके ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ, नया शेड्यूल थोड़ा चेंज करना था। ओके ठीक है, बाय। ठीक है, तो अभी आज जाइए सब लोग, क्योंकि फिर ये नेटवर्क का भी कटेगा बीच में, मुझे पता है। फिर वो नया टॉपिक पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कल ही बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया है, बस इतनी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, टेबल लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए रहने दो। हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं डाला होगा उन्होंने क्लास का न्यू टाइमिंग। देखता हूँ एक बार, मैं कंफर्म कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, जाइए सब लोग फिर।